1857 भारत की मिट्टी जल रही थी। हर तरफ बगावत की आग थी और उस आग के बीच एक नाम बिजली की तरह चमका, लक्ष्मीबाई। एक ऐसी रानी जिन्होंने सिर्फ अपनी जमीन के लिए नहीं बल्कि अपनी पहचान के लिए तलवार उठाई। एक ऐसी कहानी जहां एक माँ, एक रानी और एक योद्धा एक ही रूप में नजर आती है। और जब दुश्मन ने कहा झांसी दे दो, तब उन्होंने जवाब दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये कहानी है रानी लक्ष्मीबाई की, जिसे दुनिया आज भी झांसी की रानी के नाम से जानती है। 19 नवंबर 1828 वाराणसी में एक लड़की का जन्म हुआ। नाम रखा गया मणिकर्णिका, पर प्यार से सब उसे मनु बुलाते थे। बचपन से ही मनु बाकी लड़कियों से अलग थी। जहां दूसरी बच्चियां गुड़ियों से खेलती थीं, वहां मनु तलवार चलाना, घोड़सवारी और तीरंदाजी सीख रही थी। उनके पिता मोरोपंत तांबे एक पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति थे और उन्होंने अपनी बेटी को कभी कमज़ोर नहीं समझा। मनु ने बचपन में ही सीख लिया था, जिंदगी में कभी झुकना नहीं। समय बीता और 1842 में मनु की शादी हुई महाराजा गंगाधर राव से, जो झांसी के राजा थे। शादी के बाद मनु का नाम बदलकर लक्ष्मीबाई रख दिया गया। लक्ष्मीबाई अब झांसी की रानी बन चुकी थी, पर उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन कुछ ही महीनों में उसकी मौत हो गई। ये दुख बहुत बड़ा था, पर रानी ने हिम्मत नहीं हारी। बाद में उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया, जिसका नाम था दामोदर राव। पर यहीं से शुरू हुई असली लड़ाई। लॉर्ड डलहौजी ने एक कानून बनाया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके मुताबिक अगर किसी राजा का कोई अपना बेटा ना हो तो उसका राज्य ब्रिटिश सरकार के कब्जे में चला जाएगा। लक्ष्मीबाई ने इस फैसले का विरोध किया। उन्होंने ब्रिटिश से कहा कि दामोदर राव उनका वैध उत्तराधिकारी है, पर अंग्रेज़ों ने उनकी बात ठुकरा दी। और तब लक्ष्मीबाई ने वो फैसला लिया जो उन्हें इतिहास में अमर बना गया। उन्होंने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1857 भारत में इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 की आग भड़क उठी। हर तरफ अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत होने लगी। झांसी भी इस आग से अलग नहीं थी। रानी ने अपनी सेना को मजबूत किया, पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी युद्ध के लिए तैयार किया। उनकी सेना में झलकारी बाई जैसे वीर योद्धा भी शामिल थे। रानी खुद घोड़े पर बैठकर तलवार लेकर युद्ध में उतरती थी। उनकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ जुनून था। 1858 में ब्रिटिश सेना ने झांसी पर हमला कर दिया। अंग्रेज़ों की सेना बहुत बड़ी थी और उनके पास एडवांस हथियार भी थे, पर लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी। दिन रात युद्ध चलता रहा। झांसी की दीवारें टूट रही थीं, पर रानी का हौसला नहीं। जब स्थिति बहुत खराब हो गई, तब लक्ष्मीबाई ने एक बहादुरी भरा फैसला लिया। अपने बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधकर घोड़े पर बैठकर उन्होंने झांसी के किले से छलांग लगाई और सुरक्षित बाहर निकल गई। ये पल आज भी इतिहास के सबसे वीर पलों में से एक माना जाता है। झांसी खो चुकी थी, पर लक्ष्मीबाई नहीं हारी थी। वो ग्वालियर पहुंची और वहां के सैनिकों के साथ मिलकर फिर से युद्ध की तैयारी शुरू की। उन्होंने फिर से सेना इकट्ठी की और अंग्रेज़ों को टक्कर देने के लिए तैयार हो गईं। जून 1858 ग्वालियर के मैदान में एक और भयानक युद्ध हुआ। लक्ष्मीबाई पूरी शिद्दत से लड़ रही थी। उनकी तलवार बिजली की तरह चल रही थी। दुश्मन उनसे डरते थे, क्योंकि उन्हें पता था ये कोई आम रानी नहीं है। पर युद्ध के दौरान लक्ष्मीबाई गंभीर रूप से घायल हो गई। 17 जून 1858 वो दिन जब भारत ने अपनी सबसे वीर बेटी को खो दिया। पर मरते वक्त भी लक्ष्मीबाई ने एक बात का ध्यान रखा कि उनका शरीर अंग्रेज़ों के हाथ न लगे। उनकी अंतिम इच्छा का सम्मान किया गया और उन्हें वहीं अग्नि दे दी गई। लक्ष्मीबाई चली गई, पर उनकी कहानी कभी खत्म नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ एक राज्य के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने साबित कर दिया कि हिम्मत और जुनून हो तो कोई भी असंभव नहीं। आज भी जब वीरता की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच के लिए लड़ना कभी गलत नहीं होता और अपने अधिकार के लिए खड़े होना ही असली जीत है। लक्ष्मीबाई सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो एक प्रेरणा थी, एक आग थी जो आज भी हर भारतीय के दिल में जलती है। और शायद इसीलिए आज भी हर बच्चा ये लाइन गर्व से कहता है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।